हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पबजी बैन पबजी बैन पबजी बैन। ये है क्या? न्यूज़ चैनल खोलो तो पबजी बैन, स्ट्रीम खोलो तो पबजी बैन, और कॉमेडी देखने की कोशिश करो तो वहाँ तो अलग ही चुतियापा चल रहा है। आमिर सिद्दीकी का वीडियो दिख पड़ा जिसमें इंस्टाग्राम का पोस्ट लिखा है कर्मा। तो मैं हमारे प्रिय मॉस्को 6 साल से कहना चाहता हूँ कि उसकी लड़ाई यूट्यूबर से है, ना कि पबजी से। यूट्यूबर्स इतने नल्ले नहीं बैठे हैं कि पबजी बैन होने के बाद खाना पीना ही छोड़ दें और अपने सरकार पे ही सवाल उठाएं। तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कल से एक न्यूज़ एंड ट्वीट बहुत ही ज़ोर शोर से फॉलो हो रहा है, जो कि है पबजी राइवल इंडियन मेड गेम फौजी को लेके। तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा वो ट्वीट। तो इसको अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि इस गेम का 20% हमारे वीर जवानों को जाएगा। ये बात अच्छी है कि कुछ तो हो रहा है गेमिंग कल्चर को लेके इंडिया में। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा हमारी जनता से कि प्लीज़ इसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बॉयकॉट। लेकिन ट्विटर पे लोगों के अलग ही नखरे चल रहे हैं, जैसे कि जो ट्वीट देखेंगे इनके नाम मैं नहीं दिखाऊंगा, वरना प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कहीं मेरा भी अकाउंट बैन ना हो जाए। तो यहाँ पे एक बंदे ने लिखा है स्टीलिंग एग्जिस्टिंग गेम टाइटल विद सिटर डिजाइन टू ऑन द लिप्स, और दूसरे बंदे ने उसका रिप्लाई करते हुए लिखा है यप दिस शिट नेवर कैन रिप्लेस एट द रेट ऑफ पबजी मोबाइल, इवन एन अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन गेम वुडंट। तो मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कहने चाहूँगा, अरे पहले लॉन्च तो होने दो, उसके बाद जज कर लेना। अभी तो टीज़र ही आया है और इनकी फट गई। रिलीज़ होने के बाद नहीं पता क्या क्या, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर हम लोग का दूसरा ट्वीट इस टाइप में है। इन्होंने लिखा है Who decides that you will come up with a name that reminds everyone of where this idea was picked up from and why this was made in first place? Why not name this game something new and let people forget about PUBG? So lame. और यहाँ पर दूसरी दीदी ने लिखा है Fake PR on national interest by Canadian Kumar after getting exposed badly, और उन्होंने 3 फोटो शेयर किए हैं जिसमें अक्षय कुमार जिस बंदे के साथ दिख रहा है वो पाकिस्तानी जनरल और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के साथ भी है। अगर इससे ये साबित होता है कि अक्षय कुमार पाकिस्तानी के साथ मिले हुए हैं तो ये लो मेरी तरफ से भी एक आप लोगों के लिए तोहफा है। तो यहीं पे हमारे हिंदू लिबरल भाई भी मौजूद थे, तो इन्होंने ट्वीट देखा और इन्होंने ये लिखा है। तो इनका नाम मैं बड़े गर्व से दिखाना चाहता हूँ। ये हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं और आर्मी इन इंडिया की जो हेल्प करता है उसकी मदद करते हैं। तो देखो सारे, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर गलत नहीं हुआ है तो हाँ, कुछ प्रूफ्स दिखाने चाहिए लोगों को, जिससे इन्हें भी पता लग सके कि असल में हो क्या रहा है। ऐसे समय में ये सवाल को गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि शक करना तो लाजमी है, पर आई होप कि सब सही हो। तो देखिए, इनका कहना भी सही है कि आर्मी हॉस्पिटल खोलो, आर्मी स्कूल खोलो, आर्मी वेलफेयर फाउंडेशन खोलो, लेकिन उन्होंने लिखा है बट नॉट गेम, आई डोंट सपोर्ट। तो इनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर गेमर्स एंड गेम कंपनी हेल्प करना चाहती है तो करने दो ना, इसमें तो हमारी ही देश की भलाई है, इससे कोई गलत नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जैसे पबजी गेम थी, उसमें हम लोग आरपी खरीदते थे या फिर किसी भी गेम में इन ऐप परचेज़ करते हैं, तो उसी तरह फौजी गेम आएगी। बंदे गेम भी पसंद करेंगे, खेलेंगे भी, इसमें ऐप में परचेज़ भी करेंगे। जैसे इसमें भी हो सकता है आरपी सिस्टम है किसी चीज़ का, कोई कस्टमाइजेशन करने के लिए, तो फिर इसमें जो आपको पैसे जमा होते हैं उससे 20% जो है इंडियन वेलफेयर, इंडियन आर्मी को डोनेट होती है। तो इसमें तो फ़ायदा ही है ना, इसमें बुराई थोड़ी है। तो इससे पूरी दुनिया में ये सीख जाएगी
सीख क्या, मतलब पूरा दुनिया अभी भी मतलब भारत से सीखना चाहता है। तो इससे यही सीख जाएगी कि गेम्स के ज़रिए भी हम लोग जो है अपने कंट्री को मदद कर सकते हैं। तो इस ट्वीट को आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ये बंदे अपने आप को इंडियन तो कहते हैं, या फिर ये भी बोलते हैं कि मैं भारत की तरफ से, मैं भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ, लेकिन अपना नाम जो है वो इंडियन नहीं रखते। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये आप जो समझ लीजिए, बीच में जो लगा लीजिए, डैश लोग, इनको तो ये लगता है कि गेम डेवलप करना इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ऐसा होता तो आज मोर्टल एंड स्काउट की खुद की गेमिंग कंपनी होती, जिसका नाम होता मोर्टल जी एंड स्काउट जी, जैसे कि पार्ले जी। तो आप समझ ही गए होंगे ये कैसे लोग होते हैं। तो इन पे वो वाली मीम याद आ रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे। इन सब ट्वीट के बीच में एक दो ऐसे भी ट्वीट है जिसको देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए उसको भी एक बार देख लिया जाए। सबसे मज़ेदार ये वाली ट्वीट है, एक बार ध्यान से देखिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और प्लीज़ यार गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट तभी है जब आप उससे सपोर्ट करेंगे। आप अगर उसे बॉयकॉट करेंगे या फिर कुछ निकालती है गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आप उसे बॉयकॉट करेंगे तो विदेशियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे पबजी बैन हुआ, भले ही ये गेमिंग कम्युनिटी को झटका है, क्योंकि इस स्पोर्ट में अभी भारत ने कदम ही रखा था, लेकिन एक तरह से फौजी जो गेम आ रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत और भी अच्छे अच्छे गेम निकाल सकता है। तो प्लीज़ यार इसको सपोर्ट करो, ताकि भारत जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा जा रहा है वो भी पूरा हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो देखते रहिए यूट्यूब। टाटा।